ड्रामा सीरियल सज़ावार की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि लैला बेगम जो कि मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, उनको तो मौका ही चाहिए होता है कि वो मुस्कान को बातें सुनाए। वो मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उससे शदीद नफ़रत करती हैं। मुस्कान जब उनके पास खड़ी होती है तो वो उसे तंज़िया बात करते हुए कहती हैं कि जहाँ तुम होती हो ना, वो जगह मुझे पसंद ही नहीं है। मुस्कान जो कि अपनी सास के मुंह से अपने खिलाफ इस तरह की बातें सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। वहीं रज़ा को जब इस बात का पता चलता है कि उसकी बीवी सुंबुल मुस्कान के घर गई थी और उसे उल्टा सीधा बोलकर खूब बातें सुनाकर आई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और मुस्कान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उस पर खूब ज़्यादा गुस्सा भी निकालता है। उसे कहता है कि अब तुम्हें इस घर से जाना होगा, मैं तुम्हें इस घर में अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा। वहीं जब मुस्कान की अम्मी को इस बात का पता चलता है कि मुस्कान का पीछा अभी भी रज़ा नहीं छोड़ रहा, तो ये बात उसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और वो अपने शौहर और अपने बेटे के सामने बैठकर ये बात कर रही होती है कि रज़ा आखिर चाहता क्या है, क्यों मेरी बच्ची की ज़िंदगी से नहीं निकल जाता, क्यों उसे बार बार परेशान करता है। उसकी माँ मुस्कान की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब इतनी मुश्किल से तो मुस्कान का घर बसता है, जिस पर मुस्कान के भाई को भी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो लोग हमारी खामोशी का फ़ायदा उठा रहे हैं और अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। दामिया उसकी बीवी उसे समझाती है, तुम्हारा एक गलत फ़ैसला, एक गलत कदम दोनों घरों में आग लगा देगा, हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, इतनी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। वहीं पर रज़ा के बाप को भी जब इस बात का पता चलेगा कि रज़ा मुस्कान के घर गया था और वहां जाकर उसने खूब तमाशा भी लगाया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से रज़ा के पास आते हैं और उसे खूब बातें सुनाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत को तुम्हारी हरकतों ने दांव पर लगा दिया है। वो उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि अगर तुमने आइंदा ऐसा कुछ भी किया तो तुम ये बात याद रखना कि मैं बहुत बुरा करूँगा तुम्हारे साथ। रज़ा वहाँ पर चुप हो जाता है और सर झुकाकर बैठा होता है क्योंकि वो खुद भी शर्मिंदा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि मदीहा का शौहर दूसरी शादी करके खुशबू को घर लेकर आ जाता है। मदीहा खड़े होकर सारा तमाशा देख रही होती है क्योंकि वो अब कुछ भी करने के काबिल ही नहीं बची होती। वो लाख कोशिशें करने के बावजूद नाकाम हो जाती है। वो दूसरी शादी करके खुशबू को घर पे लेकर आ ही जाता है। वो ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसके ससुराल में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। मदीहा ने जो कुछ भी मुस्कान के साथ किया वो पलटकर उसके सामने आ गया। बहुत बुरा किया था उसने मुस्कान के साथ। आज उसका घर भी तबाह बर्बाद हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मदीहा ये सब कुछ बर्दाश्त करके अपने शौहर और सौतन के साथ एक छत के नीचे रहना पसंद करेगी या फिर वो उसे छोड़कर अपने घर वापस चली जाएगी? और क्या अदिल अपनी हरकतों से बाज आकर मुस्कान को उसकी ज़िंदगी में खुश रहने देगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।